आइए हम देखते हैं पेपर। यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है, क्लास 12 का। पेपर का कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेपर का कोड है 302 HM। ठीक है, इस पेपर से हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, इसका दिया है कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, खंड आप सब जानते हैं। ठीक है, हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। प्रश्न पहला कह रहा है, जो 1-1 नंबर का है, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला कह रहा है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है जी? इसके लेखक आपके हैं कौन? गंग। कौन है इसके लेखक? है गंग। अगला प्रश्न दिया है दूसरा कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। कौन सी है जी? प्रमुख भाषा है आपकी खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। प्रश्न तीसरा दिया है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है जी? कन्हैयालाल मिश्र। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। प्रश्न चौथा दिया है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन आधुनिक हिंदी के एकांकी जनक माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। कौन है जी? राम कुमार वर्मा। अगला है, हरिशंकर परसाई एक ख्यातिबद्ध लेखक हैं। किसके हैं? व्यंग विधा के। वो क्या व्यंग विधा बहुत लिखते थे, व्यंग विधा के। इसको ठीक देख लीजिए, व्यंग विधा के। ठीक है, अगला प्रश्न यह है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला दिया है प्रश्न यहाँ तक 5 था आपका गद्य का और 5 है आपके काव्य के। अगले, तार सप्तक के कवियों को राहो के अन्वेषी किसे ने कहा? किसने कहा जी? अज्ञे ने। किसने किया? अज्ञे ने। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है जी? इसका गौ कह रहा है, गौ देख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहंत की रचना है। उसके ऊपर अयोध्या सिंह और अरिहंत की रचना क्या है जी? वैदेही वनवास। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? कौन कहा जी प्रगतिवादी कवि नहीं है? देखो ये सब प्रगतिवादी, ये कौन है? ये गिरिराज कुमार माथुर। ये क्या प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगले, प्राकृतिक सुकुमार कवि। सुकुमार कवि कौन है जी? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन क्या करते हैं? प्राकृतिक सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, उसके आगे आप लोग का यहाँ पे क्या है, गद्य का दिया है तो में से आपको एक करना है। टोटल आप कितने हैं जी? 5 × 10 यानी कि 5 × 2 = 10, यानी कि पाँचों प्रश्न कितने हैं? 2-2 नंबर के आप लोग किए होंगे। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर अगला क्या है, काव्य से। काव्य में से क्या करना है? एक कोई करना है। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर हम बताए थे जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चाहे जो भी एक किसी एक का लिखना है 80 शब्द में। इस पंत का, दिनकर का या गुप्त का, मैसेज गुप्त, इसको एक लिखना है। और इधर देखिए, आप इधर से बहादुर या पंचलाइट। पंचलाइट क्या लिखना था जी? उद्देश्य लिखना था। उद्देश्य क्या है? उसमें उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन जो जलाया था आपका पेट्रोनेक्स। ठीक है, तो उसको 80 शब्द में इसको लिखना था। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका ये आप लोगों को पढ़ना नहीं था, आप सिमरिया जिला का है नहीं, तो आगे फिर से क्या दिया है? हिंदी में दिया है, ये संस्कृत का दिया है तो आप इसको देख लिए होंगे। फिर संस्कृत का पे का है, ये भी आपको देख लिए होंगे। चलिए आगे हम आते हैं, कुछ बताते हैं आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरे में एक शब्द में। जैसे मान लो, नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। क्या होता है? अत्यंत प्रिय होना। किसी को लिख सकते हो, मेरा दोस्त है, चाहे मेरे घर का कोई बच्चा है जो मुझे क्या है, अत्यंत प्रिय, जो मेरे नाक का बाल के समान है। ठीक है, अगला, टोपी उछालना। मतलब क्या करना? इज्जत उछाल देना, या इज्जत उछालना या अपमान करना। इसका मतलब क्या होता है? अपमान करना। अच्छा, पढ़े फारसी बेचे तेल। इसका मतलब गुणवान होने पर भी अपने आप को छोटा दिखाई देना। गुणवान होने पर क्या होना? अपने आप को छोटा दिखाई देना। अगला है हाथ कंगन को आरती किया। पढ़े लिखे को फारसी किया, ऐसा होता है ना जी। तो हाथ कंगन को आरती किया, इसका मतलब होता है जो बात सामने है उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत नहीं है। मतलब जो आप सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण क्या चाहिए, इसका मतलब है। अब अगला है अपठित गद्यांश। इसमें पढ़ करके इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या होगा? सच्चा जीवन क्या है? कर्मवीर की क्या विशेषता है? इसी में रहता है। ठीक है, या दोनों में से कोई एक का करना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। कह रहा है तुरंग और तुरंग। तरंग और तुरंग। तरंग मतलब होता है लहर, और तुरंग मतलब क्या होता है जी? घोड़ा। तो घोड़ा, तोय, ये सब क्या होता है? तुरंग की परिभाषा होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कंकाल और कंगाल। कंकाल मतलब क्या होता है? ढांचा, और कंगाल मतलब क्या होता है? गरीब। कंकाल और कंगाल, इसका ये सही हो जाएगा, इसका ये सही है। अगला दिया है, निम्न में शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अच्छा, 2 अर्थ लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मंगल मतलब क्या होता है? शुभ होता है या पावन होता है?
शुभ या पावन। तात मतलब क्या होता है, पूज्य होता है या बड़ा होता है, पिता भी होता है, ठीक है। हे मतलब होता है हिम और बर्फ, हिम बर्फ। अच्छा, सिलीमुख मतलब होता है भ्रमण और भौरा, ठीक है। सिलीमुख मतलब भौरा है, भ्रमण। अच्छा, अगला दिया है निम्नलिखित वाक्यों, दिख रहा है ना, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन लिखिए, ठीक है। किए गए उपकार मानने वाला कृतज्ञ, क्या होता है जी, जो बात को माने कृतज्ञ। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, क्या होता है उसको वाचाल, ठीक है। नहीं बताते अधिक वर्षा क्या होता है, अत्यधिक वर्षा, बहुत कम वर्षा, जो मरे न, जो क्या बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं, जो मरे न उसे कहते हैं अमर, जो बूढ़ा न उसे कहते हैं अजर। अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्ट, बहुत कम वर्षा, अनावृष्ट, इसे बताए थे। चलिए अगले दिन निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। इसमें से केवल 2 करना है, कोई 2 करना है, 2 नंबर का होगा। जैसे हमारे रमेश पुस्तक पढ़ा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। चाहे इसको, भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, में क्या बिंदी छूट गया, निःशुल्क है, ठीक है। उसके बाद देखिए हास्य रस अथवा शांत रस। रस बताया था ना, किसी काव्य, नाटक या चलचित्र को देखकर श्रोता के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। और जब भाव कैसा होगा, हंसी वाला होगा तो हंस रस हो जाएगा। भ्रांति या अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, काव्य के शोभा शब्दों को अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमा के उपमा अलंकार। सोठा अथवा कुंडलीय, सोठा बताया था, सोठा का उल्टा क्या होता है, देखो आगे देखते हैं। कौरा दैनिक समाज पत्र में प्रकाशित विज्ञापन पर आधारित अपने कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जो खाली हैं उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। अच्छा, सबसे आसान तो ये है जी, इसको देखिए। अपने क्षेत्र में फर्जी राशन कार्ड की जांच जिला अधिकारी को भेजना है। जी डीएम महोदय को क्या करना है, जिला अधिकारी को भेजना है आपको कि फर्जी राशन कार्ड वाले जो है उनको क्या करने के लिए, उनको आप करवाने के लिए जो भी है। अच्छा, अगला दिया निबंध, जो लिखना है 9 नंबर का है, ठीक है। उसमें आप कोई भी वन रहेंगे, हम रहेंगे। वन क्या है, वन से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा तो हम भी रहेंगे। ओलंपिक खेल 2024 के बारे में, विद्यालय का पठन पाठन, इंटरनेट अटल, देखिए तो इंटरनेट का कितना योगदान है, पढ़ते हो। प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा कोरोना के बारे में, कोरोना भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, चाहे बहुत बाढ़ है, तूफान है, भूकंप है, ठीक है, सब प्राकृतिक आपदा है। चाहे कोरोना भी आया था, एक तरह का प्राकृतिक आपदा था। चाहे इसमें से कोई एक लिखना था, कोई क्या लिखना था, एक आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी कोई लिख सकते हैं। ऐसे आपका ये पेपर सेट हो गया, ठीक है।